प्रिय साथियों, नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग। हमारे YouTube चैनल सीपी राय विश्वास पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम मुख्य रूप से शिक्षा, संस्कार आदि उन विषयों पर बात करेंगे जो वर्तमान में पॉलिटिशियन, पुलिस, परपेट्रेटर जिसे हम अपराधकर्ता कहते हैं, और पैट्रिशियन जिसे हम अमीर या रईस आदमी कहते हैं, उनके संदर्भ में बात करेंगे। शुरुआत आज हम एक महत्वपूर्ण उस घटनाक्रम से करेंगे जो कि आप देखेंगे कि काफ़ी मिलता जुलता नज़र आएगा, और इन कहानी को अगर इंटरलिंक करके आप समझेंगे तो पूरी बात को समझने में भी आसानी होगी। सार यह है कि जब कोई व्यक्ति किसी गलत दिशा में बढ़ता है तो उसके पीछे क्या पृष्ठभूमि होगी और वो क्यों करता है, उसको सही दिशा में लाने वाला लोग या व्यक्ति कैसा है। अब ऐसे कुछ मुद्दे हैं जिस पे हम आज बात करना चाहते हैं, खासकर वो स्टोरी जो एक महात्मा से जुड़ी है, एक संत से जुड़ी है, जो एक दिन अचानक अपने रास्ते में जा रहा था और उस दौरान एक ऐसे व्यक्ति से आमना सामना हुआ जो कि अपराध की दुनिया में काफ़ी आगे बढ़ चुका था, और कोई वो ऐसा कृत्य नहीं करता था जिससे थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा अपराध हो। वो ऐसा अपराध करता था जिससे मतलब सुन करके ही रूह लोगों की कांप जाती थी। और वो व्यक्ति था अंगुलमाल, जिसका नाम था अंगुलमाल। उसे डाकू के रूप में जाना जाता था। अंगुलमाल डाकू काफ़ी फेमस था। और उस दौरान वो क्या करता था, जब कोई राहगीर रास्ते से गुजरता था तो उसका यही काम था कि उसके सामान को लूटपाट लेना और लूटपाट के बाद उसकी उंगली को काट देना। अब उसकी मानसिकता उसके पीछे जो भी रही हो कि प्रतीकात्मक उसको दंड देना या मतलब जैसे भी, उसका एक पेशा था और उस उंगलियों को काट करके रख लेता था। खासकर उसको अपने गलों में पहनने की भी कोशिश कई बार करता था, ऐसा माना जाता है। उसकी कहानी से ऐसा प्रतीत होता है। और वो व्यक्ति दिन प्रतिदिन ऐसा करता रहता था, और एक दिन अचानक वो महात्मा उस रास्ते से गुजर रहे थे और उसका आमना सामना जब हुआ तो उनके साथ भी वो यही करने की कोशिश किया। लेकिन वो तो ठहरे महात्मा, उनके पास तो ऐसा कुछ था नहीं कि वो उनसे कुछ लूटपाट करे। लेकिन उनके पास जब वो गया और वो जब जा कर के उनको कोशिश किया कि मतलब इनको प्रताड़ित करें, इनकी उंगलियों को काटें या जो भी उनके पास था उसको लें, तो उन्होंने उसको रोका। कहा कि ठीक है, आपको लगता है कि आप मेरे साथ जो भी करना चाहते हैं, मेरी सामग्री लेना चाहते हैं, मेरी उंगलियों को काटना चाहते हैं, आप जैसा बताएं, उस आधार पर मुझे लगता है कि आपको मेरी एक बात पे विचार करना चाहिए, उसको एक व्यवहार के रूप में, एक अनुभव के रूप में ढाल करके देखना चाहिए। उसके बाद आप आइए, मैं आपकी यथास्थान पे खड़ा रहूँगा, जैसे आप कहेंगे मैं उसके अनुसार ही काम करूँगा। वो व्यक्ति वैसा ही किया। उसकी बुद्धि न जाने कैसे, अब किस कृपा से उसमें काम कर गई। उसने उनकी बात को सुना महात्मा की, और उसने क्या किया कि जैसे जैसे महात्मा ने बताया कि आप ये काम किसके लिए करते हैं, उसने कहा परिवार के लिए, अपने लिए। कहा क्या जो काम आप करते हैं इस अपराध में आपका परिवार भागीदार है? अगर आपको लगता है कि भागीदार है तो एक बार उनके पास जाकर के पूछना चाहिए कि क्या अगर आपको जब दंड दिया जाएगा, फांसी होगी या मृत्यु मिलेगी या कुछ ऐसे चीज़ें होंगी, तो वो आपके साथ जाएंगे? या जब मतलब कोई व्यक्ति जो सक्षम होगा और आपको दंड देगा तो क्या वो आपके दंड में भागीदार बनेंगे? ऐसे बहुत सारे प्रश्न उस महात्मा ने उस अंगुलमाल डाकू से किए, और उसके साथ उसको भेज दिया घर। कहा कि जाइए, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ करके आइए, उसके बाद आप बताइएगा कि क्या जो काम आप कर रहे हैं ये काम वास्तव में जायज़ है। आपको शायद इस चीज़ का आभास होगा। उसके बाद वो डाकू गया अपने परिवार में, अपने बीवी बच्चों के पास, अपने माँ बाप के पास, पूछा कि क्या मैं जो चोरी करता हूँ, डकैती करता हूँ, उसका धन ले आता हूँ, उससे आप लोग ऐसे को आराम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जीविका मतलब हमारी और आपकी चलती है। क्या जिस दिन इस पाप का भागीदार मुझे बनाया जाएगा और इसका दंड मुझे मिलेगा, आप लोग भागीदार बनेंगे? तो सबकी तरफ से यही जवाब आया कि ये तो काम आप अपने लिए करते हैं। आपका काम है कि हम लोगों का पेट मतलब
को जीविका चलाएं या जो भी मतलब उसका व्यवस्था करें। लेकिन वो डाकू ने कहा कि नहीं, आप लोग मेरे जो प्रश्न है उसके सही से उत्तर दीजिए कि क्या अगर मुझे दंड मिलेगा आप लोग मतलब उस दंड के भागीदार बनेंगे। लोगों ने कहा नहीं। कहा कि आप मुझे जो मतलब इससे सुख सुविधा मिलेगी उसके तो सारे भागीदार आप लोग बन रहे हैं, इससे मतलब सब लोग खा पी रहे हैं, सब लोग सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मैं अकेले भागीदार क्यों? उन्होंने कहा आप अकेले करते हैं, आप अकेले भागीदार हैं। ऐसे बहुत सारे उत्तर दिए जो कि उन दोनों के बीच में शायद एक ऐसा विचार उत्पन्न किया जो कि उसको विचार करने के लिए बाध्य कर दिया। अब आप समझिए कि जो महात्मा चाहते थे, जिस तरह से उस व्यक्ति को संदेश देना चाहते थे एक व्यवहारिक रूप में, उसको एक मैसेज देना चाहते थे, वो मैसेज उस तक पहुंचाने की दिशा में सफल नजर आते हैं। अब उन्होंने जैसे जैसे बताया था उसका उत्तर जब लेकर के वो व्यक्ति आया तो उसको अपराध बोध हुआ कि हमने वास्तव में आज तक जो अपराध किया वो किसके लिए किया? परिवार के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए, अपने लिए। लेकिन इसके पीछे क्या है? कुछ नहीं, जाने वाला कुछ नहीं। अगर जिस दिन मुझे मृत्यु मिलेगी ये सारी चीजें क्यों? सही कर्म करके भी तो बहुत कुछ किया जा सकता है। महात्मा ने उनको बहुत सारे ज्ञान दिए कि देखिए जो भी करिए सदकर्म करिए, अच्छा परिणाम मिलेगा, अच्छी चीजें मिलेंगी। आप जितना बुरा कर्म करेंगे, इंसान की जब मृत्यु होती है तो उसके साथ केवल यश और कीर्ति जाती है और वो सदकर्म त्याग और सेवा से ही मिलती है। इसलिए जो भी करिए अच्छा कर्म करिए, ऐसा न करिए कि आपका ये जन्म तो मतलब निरर्थक हो ही हो, लेकिन आने वाले समय और आने वाली पीढ़ियां आपको इस तरह से याद करें। तो मतलब अगर आपके पास अब भी जो समय बची है उसका सदुपयोग करिए और इस कार्य से हटिए। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिसके माध्यम से आप अपनी जीविका चला सकते हैं। आप समझिए कि आप अपने लिए जो भी करें वो अच्छा करें। एक मैसेज था उस व्यक्ति का। अब ज्ञान परिवर्तन हो गया और एक तरीके से उसने अपने मार्ग को छोड़ करके सही दिशा में आगे बढ़ा। तो ये होता है किसी को मैसेज देने का तरीका। अब मैसेज देने वाला चाहे वो गुरु मान लीजिए, चाहे परिवार का एक सदस्य मान लीजिए, चाहे कोई भी मान लीजिए, अगर उसके कहने और बताने का तरीका व्यवहारिक हो और वास्तव में वो समझा पाए अपनी बात को, तो शायद सफलता मिलती है। अगर एक व्यक्ति का ही जीवन बदल जाए तो उसका वो कार्य सफल हो जाता है। शायद उनको पता भी था उस महात्मा को कि मैं उस रास्ते से जाऊंगा तो शायद मेरे साथ भी ऐसा होगा, लेकिन उन्होंने बिना डरे उस रास्ते पे आगे बढ़ करके उस व्यक्ति को सुधारने की कोशिश किया। क्यों? क्योंकि उनका कर्तव्य था कि कोई भी व्यक्ति मानव समाज का अगर गलत दिशा में जा रहा है तो उसका धर्म बनता है कि वो अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने शिक्षा के माध्यम से उसको सही दिशा पे लाए। ये अपना वो कर्तव्य समझ करके ही उस राह पे आगे बढ़े थे और उसको समझाने में भी सफल हुए। अब हम इसी बात को आगे जोड़ करके अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं कि जब हम शिक्षा संस्कार की ही बात कर रहे थे कि मतलब शिक्षा और संस्कार अब क्या है और तब क्या था। व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का रोल और संस्कार का रोल काफी महत्वपूर्ण होता है। शिक्षा और संस्कार वो पक्ष है जो पूरे व्यक्ति के व्यक्तित्व को अलग तरीके से प्रदर्शित करता है और उसके विकास में बहुत बड़ा रोल निभाता है। शिक्षा चाहे वो परिवार से मिली हो, माता पिता से, गुरु से, भाई से या किसी व्यक्ति से, वो जो भी मिली है समाज में या जीवन में, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होती है। लेकिन उसके साथ साथ संस्कार भी उसी परिवार, उसी समाज, उसी गुरु से जो अच्छे मिलते हैं वो हमारे जीवन को सार्थक दिशा में सफलता के साथ साथ मोड़ने में काफ़ी कारगर सिद्ध होते हैं। अब व्यक्ति विशेष पे निर्भर करता है कि व्यक्ति किस तरह से अपने जीवन को सही और सार्थक दिशा में आगे बढ़ाए। खासकर कहा जाता है कि मतलब प्राइमरी शिक्षा जो ऐसी होती है जिसमें नैतिक शिक्षा की बात होती है, मनोवैज्ञानिक शिक्षा भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पे वहाँ आ ही जाती है। भारत की महान विभूतियों के संदर्भ में पढ़ाया जाता है। उनके संदर्भ में चीज़ों को इसलिए पढ़ाया जाता है कि वो लोग किस तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ाए, कितना संघर्ष किए, कैसे कैसे सही तरीके से कठिन परिस्थितियों में, विपरीत समय में भी उन्होंने मतलब अपना हौसला, अपना धैर्य नहीं खोया। जो भी अर्जित किया वो सही तरीके से अर्जित किया। ये सब चीज़ें इसीलिए सिखाई जाती हैं, इसीलिए शिक्षा के माध्यम से दी जाती हैं कि व्यक्ति या समाज जब आगे बढ़े तो इन सारी चीज़ों से प्रेरणा लेकर के व्यवहारिक अनुभव के आधार पर के आगे बढ़े।
ये उसके जीवन में एक हिस्सा का काम करती हैं। अब आप समझिए कि जब इसके माध्यम से व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसके आधार पे किया गया कार्य काफ़ी लाभकारी होता है। अब अगर इसी तरीके से देखा जाए तो व्यक्ति के जीवन में जैसे जैसे शिक्षा और संस्कार आगे बढ़ते हैं, उसमें वो सब मतलब जीवन शैली आगे बढ़ती है, उसमें धर्म ग्रंथों की भूमिका आती है। धर्म ग्रंथों में खासकर रामायण, जो राम राज्य की कल्पना, जिसे हम राष्ट्रपिता मानते हैं महात्मा गांधी, वो राम राज्य की कल्पना करते करते मतलब अंत तक उनकी यही इच्छा थी कि राम राज्य हो। लेकिन वो राम राज्य क्या था, राम राज्य क्यों, राम राज्य की कल्पना क्यों की गई, कि इसलिए कि वो राम, जो कि कहा जाता है कि ऐसे व्यक्तित्व थे कि जो अपने कर्तव्य से, मैं कतई नहीं मानता भगवान कोई है, भगवान वास्तव में कोई है तो आप, और आपका कर्म ही आपको भगवान बनाता है, आपको शैतान बनाता है, आपको अपराधी बनाता है, आपको हैवान बनाता है, सब कुछ आपका कर्म बनाता है। भगवान राम ने भी कर्म किया, इसलिए उनको भगवान की उपाधि मिली। भगवान श्री कृष्ण ने भी कर्म किया। मतलब कोई देवी देवता जिससे आप देवी और देवता समझ करके पूछते हैं, वो कतई कभी नहीं कहे कि मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करिए, ऐसा उनका मानना नहीं था। वो मूर्ति के रूप में भी नहीं अपने आप को स्थापित करना चाहते थे, किसी रूप में नहीं। ये हमारा और आपका आस्था थी, हम उसके संदर्भ में तर्क नहीं करते हैं। उनको एक आदर्श के रूप में, एक ईश्वर के रूप में मान करके पूछते हैं। क्यों? क्योंकि उनके कर्म महान थे, और कर्म उस व्यक्ति की, उन्होंने हमेशा कहा, चाहे श्री कृष्ण को देखिए, राम को देखिए, उन्होंने कर्म को प्रधानता दी और कर्म को निरंतर करते हुए अपने जीवन की दिशा में आगे बढ़े। जब खुद स्वयं भगवान होकर के जब उन्होंने निरंतर कर्म की ही परिभाषा हमारे सामने रखी और कर्म को ही उदाहरण स्वरूप रखा, तो हम आप क्यों अपने कर्म की दिशा में अपना धैर्य खोते हैं, अपनी महत्वाकांक्षा इतना बढ़ा लेते हैं कि हम जल्दी से जल्दी सब कुछ अर्जित करने की कोशिश करते हैं। इस पर एक बार विचार तो जरूर करना चाहिए। इसलिए प्रतिस्पर्धा और प्रतियोगिता में आगे बढ़िए, लेकिन महत्वाकांक्षा को एक संतुलित रूप में आगे बढ़ाइए। महत्वाकांक्षा अच्छी चीज़ है, प्रतिस्पर्धा अच्छी चीज़ है, लेकिन सकारात्मक दिशा में होना चाहिए, न कि नकारात्मक दिशा में। अब धर्म ग्रंथ, राम का चरित्र, राम राज्य, ये सारे यही तरीके हैं। ये लोग यही सिखाते हैं कि त्याग और सेवा ही व्यक्ति को अमृत दिलाता है, वही यश और कीर्ति की भागीदार बनाता है। यश कीर्ति ही संसार में अमर होती है, बाकी कोई सत्ता, कोई पद, कुछ भी साथ नहीं जाता है। सब कुछ, धन दौलत सत्ता, सब कुछ यहीं की यहीं रह जाती है। व्यक्ति के जीवन में अगर कोई जीवन पर्यंत कोई चीज़ रहती है तो वो केवल यश और कीर्ति रहती है। यही राम राज्य की एक उदाहरण था। राम एक ऐसा व्यक्तित्व जो कि पूरे हर एक कर्तव्य राम का हम सभी के जीवन में प्रेरणा का स्रोत है। कहा जाता था कि राम के शरण में आए हुए, राम ने तो यहाँ तक कहा शरणागत वत्सल थे। राम का कहना था कि एक बार अगर मेरी पत्नी को हरण करने वाला व्यक्ति रावण अगर आज भी अगर मुझे शरणागत मेरे सामने कर दे तो मैं उससे अभी भी क्षमा कर दूंगा। तो लोगों ने पूछा कि प्रभु, आपने तो विभीषण को राज्य तिलक कर दिया है, अब कैसे करेंगे, उससे क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, वो तो राजा है लंका का। उन्होंने कहा नहीं, वो लंका का राजा जरूर है, मेरे पास अब भी बहुत कुछ है, अगर वो शरण में आएगा तो मैं उसे जरूर क्षमा करूंगा, और शरणागत होने के बाद मेरा कर्तव्य बनता है कि उसे मैं क्षमा करूँ। ये था राम राज्य। राम राज्य मतलब उन्होंने, लोगों ने कहा कि कैसे, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं विभीषण को लंका का राजा जरूर बनाऊंगा, अपने वचन को सिद्ध करूंगा, क्योंकि रघुकुल सदा चले आए, प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसा माना जाता है राम के संदर्भ में। तो जब उसको लंका का राजा विभीषण को वहाँ का बना देते तो उन्होंने कहा कि हम अयोध्या का राजा रावण को बना देंगे, अगर रावण शरण में आ गया उसको जीवन दान दे देंगे। ऐसे थे महान लोग, ऐसे राम राज्य थे। तो जब व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, गांधी इसीलिए बार बार ऐसा कहते थे, लेकिन सब कुछ संभव ही नहीं है कि सब लोग गांधी के पक्ष चिन्हों पे चल पाए। गांधी एक विचार था, इसलिए आप समझिए कि जब जब जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है व्यक्ति उस दिशा में आगे बढ़ता है। और हमारी बातें आपको जब पूरे घटनाक्रम को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, उसको जोड़ करके देखेंगे, तब शायद इन सारी चीज़ों के संदर्भ में अंत तक देखेंगे, तब शायद बातों को समझ पाएंगे। और इसकी और पुष्टि करने के लिए आपको हमारे और पहले की वीडियो को देख करके उसके माध्यम से और समझ सकते हैं कि हमारी बातें आपको इस तरह से इस दिशा में क्यों समझने में आसानी होगी। अब अगर हम
बात करें कि जब शिक्षा और संस्कार थोड़ा और बृहद लेवल पे जाता है तो हमारे समाज का वातावरण, पर्यावरण भी हमको कहीं न कहीं से प्रभावित करता है। उससे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। उससे भी मतलब एक पक्षी कैसे बिहेव करता है, उसके क्या संस्कार हैं, मतलब और अन्य जीव जंतु कैसे अपने समूह में रहते हैं और परिस्थितियाँ कैसी हैं, आकाश पाताल पृथ्वी अग्नि, बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो हमें कहीं न कहीं से बहुत सारी चीज़ों को सीखने के लिए प्रेरित करते हैं और उनके माध्यम से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। शिक्षा और संस्कार वहाँ से भी ग्रहण कर सकते हैं। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं। वर्तमान में कुछ घटनाएं घटित हुई हैं, उसके माध्यम से उसको भी जोड़ करके अगर आप देखेंगे तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर शायद आपको मिलता नजर आएगा। अब मैं अपनी बात को अगर आगे बढ़ाऊँ, इन सारी चीज़ों के आधार पे जब व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है तो समाज की भूमिका आती है, संबंधियों की भूमिका आती है। वो समाज जो आपको सही और गलत की दिशा में कहीं न कहीं से आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा भी देता है और एक तरीके से वो भूमिका भी निभाता है। संबंधियों की भूमिका, चाहे वो गुरु शिष्य की बात हो, पिता पुत्र की बात हो, परिवार में भाई बहन की बात हो, पड़ोसी की बात हो, या और नाते रिश्तों की बात हो, और जो आपके दोस्त मित्र हैं उनकी बात हो, सगे संबंधी जो भी हैं वो उनकी बात हो, कहीं न कहीं हमारे जीवन में शिक्षा और संस्कार में उनका बहुत बड़ा रोल है। उनको देख करके हम प्रभावित होते हैं, प्रेरित होते हैं, अपनी दिशा में आगे बढ़ते हैं। इन सारी चीज़ों को अगर हम समग्र रूप से समेटें कि इनके माध्यम से हम किस तरह से आगे बढ़ते हैं अपने जीवन में, तो कहा जाता है जीवन लक्ष्य जो हम निर्धारित करते हैं अपने कार्य क्षेत्र में, जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें हमारे जीवन का अलग अलग उद्देश्य होता है, हमें क्या बनना है। जैसे कोई सोचता है मुझे पॉलिटिशियन बनना है, कोई सोचता है मुझे पुलिस ऑफिसर बनना है, कोई सोचता है हमें मतलब पैट्रिशियन बनना है, अमीर आदमी बनना है, कोई सोचता है हमें पर ट्रेडर बनना है, जिससे मतलब एक अपराधी, कुछ अपराधी ऐसे होते हैं जो शौकिया बनते हैं, माफिया, कुछ शौकिया माफिया बनना चाहते हैं, अपराधी बनना चाहते हैं, उनका शौक होता है। कुछ लोग परिस्थिति बस बनते हैं, समय उनकी विपरीत होती है इसलिए बन जाते हैं। अब इन तीनों चारों की जो भूमिका होती है, वो तीनों चारों लोग अपने स्तर पे अपनी तरीके से ज़िंदगी को जीने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको पद, सत्ता, धन आदि की ज़रूरत पड़ती है, उनको कुर्सी चाहिए, इसलिए वो अपनी दिशा में सकारात्मक नकारात्मक महत्वाकांक्षा लिए हुए, प्रतिस्पर्धा लिए हुए आगे बढ़ते हैं। जबकि उनको चाहिए सकारात्मक प्रतिस्पर्धा, जो कि हमेशा विकास में काफ़ी अच्छा साबित होती है, लेकिन वो करते नहीं, वो नकारात्मक भी करते हैं जो उनके पतन का कारण बन जाती है। चाहे वो पुलिस अधिकारी है, वो भी क्या करता है, पद की लालच में, प्रमोशन की लालच में, ट्रांसफर से बचने की लालच में, संपत्ति अर्जित करने की लालच में कहीं न कहीं से लोगों के प्रभाव में आता जाता है। ठीक वही हाल अमीर आदमी की भी होती है, पैट्रिशियन जिसे बोलते हैं। वो भी क्या करता है कि वो सोचता है आज मेरे पास थोड़ा पैसा है, कल और पैसा हो, परसों और पैसा, ऐसे दिन प्रतिदिन उसकी आगे बढ़ने की चाह, लोगों से ज़्यादा धनाढ्य होने की जो सोच या प्रवृत्ति डेवलप होती है, उसके पतन का कारण बनना शुरू हो जाती है। क्योंकि वो सकारात्मक दिशा में तो नहीं बढ़ रहा है, सकारात्मक प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा है, महत्वाकांक्षा भी सकारात्मक नहीं हो पा रही, वो नकारात्मक कहीं हावी होती नजर आ रही है। इस वजह से वो क्या करता है, जा करके एक जो अपराध करता है उसके शरण में चला जाता है, उसका सहयोग लेने की कोशिश करता है। अब इन तीनों चारों लोगों की साठगांठ कहीं न कहीं से व्यवस्था को डैमेज करने की कोशिश करती है। अपराध करता जो होता है, उस जो शौकिया होता है, उसका तो बात ही निराली है। वो अपने स्तर पे गलत तरीके से काम करके आगे बढ़ना चाहता है, जो परिस्थिति बस हो जाता है, वो सोचता है कि मैं इस दिशा में आगे बढ़ चुका हूँ, मुझे ऐसे तरह तरह के ऑफर मिले हैं, अब मेरा पैसा ही ये हो गया, उसको मतलब अलग तरीके से ग्लैमर नज़र आने लगता है। तो वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसको आगे बढ़ने के लिए उसी दिशा में प्रेरित करने लगती हैं, नकारात्मकता वहाँ पर हावी हो जाती है। अब जब वो बढ़ता है आगे तो देखिए होता क्या है कि अब एक सब लोगों को एक दूसरे की ज़रूरत है, सब लोग एक दूसरे से मिलजुल करके आगे बढ़ना चाहते हैं। वो जो गलत प्रवृत्ति है, उसी प्रवृत्ति को अगर शुरुआत में इंसान रोक ले, सकारात्मक दिशा में बढ़े, तो कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती है। लेकिन इंसान लालच में पड़कर आगे बढ़ना सोचता है, वो बार बार उसके लिए खतरा पैदा करती है, लेकिन वो समझ नहीं पाता है, वो बढ़ता ही रहता है। और अंततोगत्वा होता क्या है कि वो एक जब एक सारे लोग एक चक्कर में फंस जाते हैं, जाल में फंस जाते हैं, तो आपस में टकराने शुरू हो जाते हैं। अब क्या सोचता है पॉलिटिशियन, सोचता है मुझे उस
उसकी मदद लेनी है, पुलिस सोचता है मुझे उसकी मदद लेनी है, और रईस सोचता है मुझे उसकी मदद लेनी है, अब अपराधी सोचता है मुझे मतलब इनकी मदद करनी है। एक दिन क्या होता है कि अपराध करने वाला व्यक्ति ही सोचता है कि मैं तो जब इन लोगों की मदद करके इनकी ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और प्रमोशन करवा सकता हूँ, इनको संपत्ति दे सकता हूँ अलग अलग तरीके से, तो मैं इन लोगों को कुर्सी, चाहे वो नेता हो, चाहे मतलब पुलिस अधिकारी हो, चाहे रईस हो, सबको वो सोचता है कि मैं इन लोगों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण कड़ी की भूमिका निभा रहा हूँ, तो मैं खुद क्यों नहीं आगे बढ़ सकता। उसके दिमाग में एक दिन ये विचार पैदा हो जाता है। जब तक वो अपराध आम जनता के साथ कर रहा था तब तक तो नेता को भी ठीक था, पुलिस को भी ठीक था, अमीर आदमी को भी ठीक लग रहा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। क्यों? तब तो उस आम जनता जो प्रभावित हो रही थी उस पर लोग नज़र नहीं दे रहे थे, क्योंकि उसकी जब वो एफआईआर करवाने जाता है, जब वो अपने दुख किसी नेता के सामने रखता है, किसी अमीर आदमी जो सक्षम है उसके सामने रखता है, तो लोग नज़रअंदाज करते हैं। जब वही व्यक्ति खुद इन लोगों के ऊपर हावी होता है तब ये लोग आपस में, इनका हम ईगो टकराता है, इनकी व्यवस्थाएं टकराती हैं, इनके बहुत सारे ऐसे पहलू जो आपस में टकराने लगते हैं, तो शायद उस पर विचार होना शुरू हो जाता है। यही चीज़ व्यक्ति जब शुरुआत में कर ले तो शायद ऐसा दिन में आए। आम इंसान के साथ अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो शायद सोचना चाहिए कि मेरे साथ भी हो सकता है। ऐसा सोच करके व्यक्ति शायद चीज़ों को दुरुस्त कर सकता है सही दिशा में। लालच ही एकमात्र चीज़ है जो हमें विनाश के कगार पर पहुंचा देता है। शायद वो पुलिस अधिकारी, वो नेता, वो अमीर आदमी अगर इस चीज़ पे पहले ही सोच ले बनना है। मैं आगे अपनी बात में इन चीज़ों को स्पष्ट करूँगा कि कैसे वो आगे बढ़ सकता है बिना इन चीज़ों के माध्यम से। अब आप समझिए कि जब वो व्यक्ति लोगों को परेशान कर रहा था तो सब कुछ अच्छा चला। जब लोग इन नेता, पुलिस और अमीर आदमी को परेशान करना शुरू किया तो वो गलत हो गया। उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ गई। वो सोचता था मैं अपराधी हूँ, अब मैं तो खुद लीडर बन सकता हूँ, मैं तो खुद अमीर बन सकता हूँ, मैं तो खुद मतलब इन पुलिस वालों को अपने तरीके से, अपने लोगों को पुलिस में शामिल करवा सकता हूँ, अपने लोगों को नौकरी में रखवा सकता हूँ। उसकी महत्वाकांक्षाएँ अलग होती। अब मामला टकराहट अपने आप में स्थिति उत्पन्न होती। इन सारी चीज़ों को देखते हुए अगर ये देखा जाए कि जब इन सारी व्यवस्थाओं में विरोधाभास नज़र आता है और अलग अलग तरीके से अगर सही तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की जाए शुरुआत में ही, तो शायद ऐसी चीज़ें, ऐसी समस्याएं ना उत्पन्न हो। लेकिन हमारा समाज इन सारी चीज़ों को, शिक्षा और संस्कार की वो जो महत्वपूर्ण पक्ष हैं उसको नज़रअंदाज कर देता है। शायद उनको जीवन पर्यंत व्यवहारिक रूप में शामिल करते रहे, अनुभव अपने आसपास, अपने समाज, अपने लोगों से सीखता रहे, उसको नज़रअंदाज न करे, तो शायद कहीं से गड़बड़ नहीं हो सकता। लेकिन उसको वो अपने ऊपर जब आता है तो उसको नज़रअंदाज करता है। उसको पता नहीं है कि इसका परिणाम क्या होता है। अपराध तो रावण ने भी किया था, उसका अंत क्या हुआ आपने पता देखा होगा। अपराध तो दुर्योधन ने भी किया था, महाभारत कितना बड़ा हो चुका था। अपराध तो ओसामा बिन लादेन ने भी किया था। चाहे वो नक्सलवाद हो, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे वो कोई भी अपराध करने वाले व्यक्ति को सज़ा तो मिलती ही है। लेकिन वो बड़ी बड़ी सत्ताएं, बड़ी बड़ी सरकारें, बहुत बड़े बड़े देश अलग अलग तरीके से लोगों का अलग अलग माध्यमों से सपोर्ट करते हैं। वो लोग आगे बढ़ाते हैं, फिर उसी व्यक्ति को अपने हाथों ही समाप्त कर देते हैं। इसके पीछे क्या है? केवल एक दूसरे से आगे बढ़ने की हो, एक दूसरे की सत्ता सामर्थ्य हासिल करने की हो, एक दूसरे को विनाश के कगार पे पहुंचाने की हो। ये सब हमारे विकास की प्रक्रिया का एक बाधक हिस्सा है। इस पर विचार करना हमारे समाज के लिए, हमारी सरकारों के लिए, देश के लिए काफ़ी ज़रूरी नज़र आता है। शायद अगर लोग सोचेंगे तो अभी भी कुछ नहीं, हालांकि ये पहले से भी चला है। आपने देखा होगा, चाहे रामायण की, मतलब रामायण में देखिए, महाभारत में देखिए, या जैसे धर्म ग्रंथ है, बहुत सारी चीज़ों में अलग अलग तरीके से कहानियाँ हैं, उसमें भी ऐसी चीज़ें मिलती हैं कि बहुत सारे लोग पैदा हुए, राक्षस पैदा हुए, अपराधी पैदा हुए, जो तरह तरह से प्रताड़ना लोगों को दिए, अपने ही परिवार के लोगों को, अपने ही समाज के लोगों को दिए। फिर उसके बाद ईश्वर का जन्म होता है, ईश्वर उसका वध करता है। ये सारी चीज़ें पहले से ही चली आ रही हैं, लेकिन वहाँ पे ये चीज़ें नहीं थी, इतनी महत्वाकांक्षा नहीं थी। वहाँ पे जब ईश्वरीय शक्तियों ने उनका विनाश किया तो वहाँ पे विनाश करने वाले की कोई लालच नहीं थी। वो केवल समाज के हित में, देश के हित में ऐसा किया, सृष्टि के कल्याण के लिए किया था। लेकिन आज जो वर्तमान में हो रहा है वो एक दूसरे के स्वार्थ में हो रहा है। उस स्वार्थ से हमें आगे बढ़ना है, उस स्वार्थ से बचना है, उस स्वार्थ की जड़ को समाप्त करना है।
एक सही दिशा में आगे बढ़ना है और समाज को सही दिशा में आगे बढ़ाना है। चाहे ये लीडर हो, चाहे ये पुलिस ऑफिसर हो, चाहे ये अमीर लोग हों, चाहे अपराधी हों, अपराधियों को भी सही समय पे अपने सही दिशा में आगे बढ़ना होगा, अपने अपराध को समझना होगा। कोई भी व्यक्ति, आज आपने वर्तमान में जो घटना हुई है उसको अगर आप जोड़ करके देखें तो उसका परिवार, माँ बाप, सगे संबंधी आज कह रहे हैं मेरा तो कोई रिश्ता ही नहीं। मैं तो कह रहा हूँ कि वो उसको बार बार समझाया जा रहा था, फिर वो समझने के लिए तैयार नहीं था। अब सारे लोग अलग अलग तर्क दे रहे हैं। वो व्यक्ति मर गया, उसके साथ कुछ नहीं जाने वाला है, कुछ गया भी नहीं। कुछ लोग गाली दे रहे हैं, कुछ लोग अच्छा कर रहे हैं, कुछ लोग बुरा कर रहे हैं, लेकिन शायद वो अच्छा करके जाता, उसकी यश कीर्ति अच्छी होती, वो सदकर्म किया होता, त्याग किया होता, सेवा किया होता, तो शायद उसको लोग याद करते, उसकी यश और कीर्ति बढ़ती। लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। हाँ, भला कि अपराधियों का मंतव्य ये है कि हम लाखों को लूटेंगे, हजारों में बांट देंगे, कुछ लोगों को लूट करके कुछ लोगों में बांट देंगे, ये कुछ लोगों को मारेंगे, कुछ लोगों को अलग, वो उनकी मानसिकता ही अलग है। जबकि वो नहीं, अपने आप में न्याय व्यवस्था समझते हैं, अपने आप में पुलिस समझते हैं, अपने आप में प्रशासन, सब कुछ अपने आप में समझते हैं। लेकिन ये गलत है। जो एक संतुलन सृष्टि के कल्याण के लिए, एक परंपरा, एक व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए चीज़ों का संतुलन जो बनाया गया, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, अलग अलग तरीके से चीज़ों का निर्माण, परिवार में अलग अलग लोगों का संतुलन, पांचों उंगलियां हैं, इसको ईश्वर ने जानबूझ करके छोटा, सबका अलग अलग अपना कार्य, सबको बराबर कर दिया जाएगा तो कैसे? सारे एक ही व्यक्ति सब कुछ करने लगे तो कैसे हो सकता है? वो सही तरीके से नहीं कर सकता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, इसीलिए संतुलन बनाए रखने के लिए चीज़ों को बनाया गया है। और व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए इन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि हम जो कर रहे हैं क्या वास्तव में सही, उस पर विचार करने की ज़रूरत है। अगर कहा जाए कि ये लोग क्या समझते हैं, ये लोग समझते हैं कि धन और सत्ता, पद, ये सब कुछ महत्वपूर्ण है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वास्तव में अगर महत्वपूर्ण कुछ है तो यश और कीर्ति होती है, जो कि मृत्यु के बाद, इंसान के जीवन के बाद भी रह जाती है यहाँ, और उसके माध्यम से व्यक्ति अमर हो जाता है। लोग अच्छा व्यक्ति, अच्छे कर्म वाले व्यक्ति के रूप में याद करते हैं और एक समाज के लिए उदाहरण बनता है। इस समाज को, चाहे वो फिल्म देख करके गलत सही कर रहा हो, चाहे किताबें पढ़ करके गलत सही कर रहा हो, कुछ भी मतलब गलत लोगों के प्रभाव में आने से बचिए, सकारात्मक चीज़ों को ही एक्सेप्ट करने की कोशिश करिए, नकारात्मक चीज़ों से दूर रहिए। ये आपके व्यक्तित्व के लिए, आपके समाज के लिए, आपके परिवार के लिए अच्छा होगा। त्याग और सेवा, आध्यात्म, सदकर्म एक कुछ ऐसे माध्यम है जिससे आप सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हैं। इस पे विचार करिए। अगर हम आपको इस बात का पुख्ता करने का उदाहरण दें तो आप समझिए कि विश्व में महानतम लोग हैं। आपको मैं हर उदाहरण दूंगा, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो अमीर आदमी हो, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो, चाहे वो कोई भी हो। अगर आप वही बनना चाहते हैं तो अपराध क्यों, गलत तरीके से क्यों, सही तरीके से क्यों नहीं कर सकते हैं? सही तरीके से भी शिखर पर पहुंच सकते हैं, गलत तरीके से करके आप शिखर पर बहुत आसानी से तो नहीं पहुंच गए, पहुंच भी गए तो शायद आपका पतन होना तय है। और क्षणिक मात्र, कहा जाता है 10 वर्ष और चलन 40 वर्ष होती है, इसलिए कभी अगर गलती से कोई पहुंच भी जाता है तो उसका पतन बहुत ही जल्द हो जाता है। इसलिए आप उन लोगों के जीवन से सीखिए। भारत की महान विभूतियाँ जो मैंने अभी चर्चा किया, क्यों पढ़ना चाहिए, नैतिक शिक्षा हमें क्या सीख देती है, ये वही सीख देती है कि सत्ता के शिखर पर पहुंचने वाले लोग, चाहे वो अमीर आदमी हो, अभी आप देखिए बिल गेट्स जी अपने परिश्रम के बदौलत, अपने कार्य क्षमता के बदौलत विश्व के सबसे महान धनियों में से एक। क्यों? उन्होंने तो कोई मतलब इस तरह की चीज़ों को मतलब एक्सेप्ट नहीं किया। आप अलग देखिए बाराक ओबामा जी को, उन्होंने भी तो राजनीति के शरण में शिखर पे पहुंच गए, ऐसा तो कुछ नहीं किया। वो किसी मतलब अगर इस तरह से गलत दिशा में करके मतलब आगे बढ़ने की कोशिश तो उन्होंने नहीं किया। आप सचिन पायलट को देख लीजिए, खेल जगत में उन्होंने राजनीति में भी काफ़ी अच्छी मतलब अपने तरीके से मतलब कार्य किया, उनको राजनीति में भूमिका मिली, खेल जगत में उनके काफ़ी मतलब वो उन्होंने भी तो अपने तरीके, अमिताभ बच्चन जी फिल्म इंडस्ट्री में, राजनीति में भी उनकी भूमिका रही। उन लोगों ने अपने अपने तरीके से, सुभाष चंद्र जी ये भी बिजनेस के क्षेत्र में अपना काफ़ी वो किए, राजनीति में भी है। ये सारे के सारे लोग अच्छे अच्छे पुलिस अधिकारियों को देख लीजिए, वो डीजीपी
डीआईजी, पुलिस कमिश्नर तक के पद पे जाते हैं, वो लोग होते हैं जो अपने सामर्थ्य, अपने शक्ति, अपनी पढ़ाई, अपनी प्रतिभा के बल पे जाते हैं। हाँ, कुछ अपवाद जरूर होते हैं कि जो मतलब इन जैसे अपराधियों के, इन जैसे नेताओं के संरक्षण और प्रमोशन करके डीजीपी और कमिश्नर बन जाते हैं, लेकिन सब लोग नहीं हो सकते हैं। इसके मतलब जो लोग आईएएस आईपीएस बनते हैं वो लोग भी तो इसी दिशा में, सही दिशा में आगे बढ़ते हैं और अपने प्रतिभा की बदौलत, अपने कर्म की बदौलत, अपने इच्छा शक्ति की बदौलत सही दिशा में आगे बढ़ करके वहाँ तक पहुँचते हैं। तो आप मान के चलिए कि अगर आप सही तरीके से जो भी ईश्वर ने दिया है उसको सही दिशा में धैर्यपूर्वक उसको सही तरीके से यूज़ करके आगे बढ़िए। लोगों के चक्कर में, लालच के चक्कर में अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करना ना भूलिए। इससे आपका तो पतन होगा ही होगा, साथ ही समाज का भी पतन हो सकता है। आपके कंधे पे अगर समाज की जिम्मेदारी मिली तो उस जिम्मेदारी को ईमानदारी पूर्वक निभाइए और हमारे देश को महात्मा गांधी के सपनों का, जो राष्ट्रपिता के सपनों का भारत है, उससे बनने की ओर अग्रसर करिए। मैं आप लोगों से यही बार बार गुजारिश करूँगा, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो, चाहे वो अमीर आदमी हो, चाहे कोई भी हो, जिस समाज में हो, जो अपराधियों को पालता पोसता, अपराधियों को आगे बढ़ाता और अपराध करने वालों लोगों से भी ये खासकर अपील है कि अपराध करके डाकू लंगूल माल की कहानी से सीखिए। आपके साथ आपका परिवार नहीं जाएगा, आपके साथ आपका धन दौलत नहीं जाएगी, आपके साथ सत्ताएं नहीं जाएंगी, आपके साथ पद नहीं जाएगा, कुर्सी नहीं जाएगी, कुछ नहीं जाएगा, सब कुछ यहीं रहने वाला है। केवल आपकी यश और कीर्ति जाने वाली है। इसलिए विचार करिए कि जब आप आगे बढ़ रहे हैं, जीवन में सही कर्म करके आगे बढ़िए, क्योंकि यही और यश और कीर्ति दिलवाएगी। आप गलत तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश ना करिए। अगर करेंगे तो पतन तो होना तय है, लेकिन सफल और सार्थक जीवन क्या होता है आप शायद इसके मार्ग से भटक जाएंगे। तो जो भी करिए, आप एक छोटे से ही पद पे रहिए, एक छोटी सी ही जिंदगी, जितनी आपकी सामर्थ्य है, जो आपने कल्पना किया है। सब लोग राजा भी नहीं बन सकते हैं, सब लोग विश्व के सबसे धनी भी नहीं बन सकते हैं, सब लोग सर्वोच्च शिखर पर भी नहीं जा सकते हैं, लेकिन अपने कर्म के अनुसार व्यक्ति आगे बढ़ता है और कर्म के अनुसार धैर्य के साथ, सकारात्मक प्रतिस्पर्धा और महत्वाकांक्षा के साथ ही आगे बढ़ी। जहाँ तक जाना होगा, जहाँ तक आपके कर्म और भाग्य की रेखाएं ले जाएंगी, वहाँ तक जरूर जाएंगे। विश्वास रखिए।